तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एनिमी कोच और इस बार मैंने एक और एनिमी देखी जिसको देख के मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। क्या एनिमी थी? मतलब शुरू में मुझे लगा कि ये एनिमी शायद सर मामूली एनिमी होगी, बट ये मेरे अनएक्सपेक्टेड मतलब मेरे उम्मीदों से ज़्यादा खरी उतरी। एंड तुम्हें भी ये एनिमी देखना चाहिए, एंड क्यों देखना चाहिए इसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा। तो एनिमी के अंदर बहुत सी चीज़ें तुम्हें पहले देखने को मिल जाएगी। एनिमी के अंदर तुम्हें एक डार्क सीक्रेट देखने को मिलेंगे आइलैंड को लेके, कि इस आइलैंड के कितने सारे डार्क सीक्रेट है। एंड यहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग प्लस बहुत सारी चीज़ें, आई मीन ये एनिमी डीप से डीप होती जाती है। ऐसे एनिमी की शुरुआत हुई थी किसी मर्डर से हुई थी, कि कोई एक मर्डर तो हुआ है, बट एनिमी आगे जाते हमें पता चलती है कुछ हमारे आई मीन किसी दादा दादी की कहानी वाली की तरह जा रहा है। देन हमें रिवील होता है कि यहाँ पे तो मतलब भगवान से भी मतलब तुम कह सकते हो यहाँ पे तो हमारा दुश्मन एक भगवान भी हो सकता है। प्लस प्लस यहाँ पे दुश्मन कोई भी हो सकता है। क्या पता कि तुम्हारे आजू बाजू आके तुम्हारे घर का मेंबर तक तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। तो एनिमी का नाम है समर टाइम रेंडरिंग। हाँ, एनिमी का बिल्कुल प्रॉपर नाम यही है, समर टाइम रेंडरिंग। तो हम इस एनिमी की शुरुआत करते हैं। तो एनिमी की शुरुआत पहले तो मैं इसके 3 एपिसोड में तुम्हें पूरा एनिमी का आइडिया आ जाएगा कि एनिमी कहाँ से कहाँ गई है। तो एनिमी का जो फर्स्ट एपिसोड होता है, जिसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सीधा उठता है एंड वो 22 जुलाई कि वो अपनी किसी फ्रेंड के फ्यूनरल के लिए जा रहा होता है, जो उसको अटेंड करना होता है। देन वहाँ पे एक शेडोज़ की बात होती है। अभी जो शेडो है मतलब परछाई, यहाँ पे डबल गैंगर वाली परछाई की बात हो रही है। ऐसा बोला जाता है इस आइलैंड पे कि यहाँ पे लोगों को परछाई वाली बीमारी हो जाती है। इसके अंदर बीमारी के अंदर ये होता है कि जो एक इंसान है वो अपनी परछाई को देखता है, आई मीन उसके ही जैसा एक दूसरा इंसान। हम यहाँ पे जुड़वा होने की बात नहीं कर रहे, परछाई की बात कर रहे। एंड जो कोई भी अपनी परछाई को देख लेता है, ये चीज़ कंफर्म होती है कि उस इंसान का मरना पक्का है। ये बेसिकली यहाँ पे दादा दादियों की कहानी होती है, बट यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर अगिरो स्टिम्पाई एंड जिसकी उसकी जो फ्रेंड की जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम होता है उशियो। अब बेसिकली उशियो की डेथ कुछ ऐसी हुई होती है, जो पानी में एक लड़की को बचाने गई होती है, बट वो जो लड़की होती है वो तो बच जाती है, बट उशियो मर जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि उशियो का शायद पानी में डूबने से मौत हुई है, बट यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उसके गले पे हाथों के निशान थे, मतलब किसी ने उसका गला तो घोटा है, बट पानी के अंदर और कोई था भी नहीं। तो यहाँ पे एक मर्डर मिस्ट्री से शुरुआत होती, बट हमें फर्स्ट एपिसोड में दिख जाता है कि हाँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डबल गैंगर वाली स्टोरी ज़्यादा बेस्ट है। एंड हमें दिख जाता है कि मियो जो बेसिक उशो की बहन है, उसकी एक जुड़वा हमें दिखती है जो मियो को मार देती है, प्लस फिर वो अगिरो सेंपाई को भी मार देती है। तो कहानी तो ख़त्म नहीं, अगिरो सेंपाई वापस से उठता है एंड वो वापस से 22 जुलाई पे पहुंच जाता है। आई मीन यहाँ पे टाइम ट्रेवल हो रही। एंड इसका मैं सच बोलूँ, ये बिल्कुल थोड़ा बहुत तुम्हें रे ज़ीरो जैसा लग रहा है कि इंसिडेंट पे मरने के बाद वापस से उसी जगह पर आ जाना। ओके, तो ये एनिमी की स्टोरी। एंड यहाँ से एनिमी आगे जाती है एंड हमें बहुत सारे सीक्रेट देखने को मिलते हैं कि शेडो स्टोरीज क्या है, शेडो सिकनेस क्या है। प्लस यहाँ पे हमारा रियल दुश्मन कौन है वो मैं नहीं बताना चाहूँ, वो कुछ पूरा एक सीक्रेट रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। प्लस उशिनो जो मर चुकी उसकी शेडो स्टोरी अलग है, जहाँ पे वो यहाँ पे इनको सपोर्ट करती हुई नजर आती है। प्लस एनिमी के अंदर बहुत सारी चीज़ हमें देखने को मिली, कॉमेडी से ज़्यादा थ्रिल। तो चलो मैं अपना एक पर्सपेक्टिव इसके ऊपर बता देता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन। तो पहले जब मैंने इसके 6 एपिसोड देखे थे, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये रे ज़ीरो की सस्ती कॉपी लग रही थी, मतलब पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके पहले भी इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी एनिमे आ चुकी, जैसे कि इरेज, रे ज़ीरो, स्टैंगेट, बट इनके अंदर जो स्टोरी होती है वो तुम्हें थोड़ा बहुत इंगेज कर देती है। एक अलग स्टोरी, इनका एक अलग जोनरा होता है। बट ये थोड़ा 6 एपिसोड तक ऐसा लग रहा था कि ये रे ज़ीरो टाइप की है या फिर स्टैंगेट टाइप की। बट 6 एपिसोड के बाद एक बहुत मज़ेदार ट्विस्ट आता है, जिसके कारण 6 से लेकर 25 एपिसोड तक मैं इसको ऐसे देखते जाता कि भाई मुझे पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है।
क्योंकि ये एनिमे तुम्हें मजबूर कर देगा, क्योंकि हर एपिसोड के लास्ट में जो इसका क्लिफ हैंगर आता है थोड़ा बहुत तुम्हें मेंटली मतलब क्वेश्चन कर देता कि आगे होगा क्या। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इस एनिमे की ये लगी कि इसने एक भी चीज़ को मतलब छोड़ा नहीं, मतलब तुम्हें कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे जाके सारे तुम्हारे डाउट इन क्लियर, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। जो इसको अच्छे से नरेट किया, जो इसको अच्छे से आई मीन एनिमे के अंदर जो लूप होल होते हैं कि जैसे कितनी बार आगिरो सेंपाई लूप होल क्रिएट कर रहा है वो तक हमें लिखा हुआ नज़र आता है। प्लस इसके अंदर जो स्टोरी होती है अच्छे से हमें दिखाई गई, आई मीन जो पास की जो स्टोरीज होती है, जो डार्क सीक्रेट है आइलैंड को लेके, वो थोड़े हॉरिफाइंग होते हैं। एंड एनिमे के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएगी। सबसे जो बेस्ट पार्ट था इस एनिमे को लेकर, जब आगिरो सेंपाई, उसका फ्रेंड और उशियो जब वो एक क्लिनिक पे जाते, जो बेसिकली बैंड क्लिनिक है जो वहाँ पे बंद रखा गया है, जिसको ये लोग हॉरर मतलब एक होता है ना कि गांव की पुरानी हवेली का फिर पुराना हॉन्टेड प्लेस, हाँ हॉन्टेड प्लेस, उसको जब वो बोला जाता है वहाँ पे जाके जब ये लोग तहकीकात करते जो उनको सीक्रेट मिलते हैं ना भाई, वो कमाल के सीक्रेट होते हैं। प्लस ओशिनो का बार बार आना और उसका माइंड, उसका आई मीन जो सबसे एट्रैक्टिव कैरेक्टर जो ओशिनो थी वो ओशिनो थी, सॉरी ओशिनो नहीं, ओशियो, ओशियो। एंड मैं ओशियो की बात क्यों करूँ, मेरे ख्याल से जो दूसरा कैरेक्टर जिसने मेरी मतलब पूरी नज़र ले ली थी वो थी हिजुरो। हिजुरो इस एनिमे के अंदर वो कैरेक्टर है जिसने मेरी पूरी नज़र ली है। हिजुरो एंड उसका भाई रेंसुको, एंड मैं सच कर रहा हूँ दोनों कैरेक्टर एक ही के अंदर है। इनकी भी एक अलग डार्क स्टोरी की, एक कैरेक्टर में दो कैरेक्टर कैसे है। प्लस इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है शेडो वाला, एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। मतलब देखो जैसे भी मैं शुरू में ही कहा था कि तुम्हारी स्टोरी कैसे है, अब हो सकता है कि इन्होंने इंस्पिरेशन बाकी की एनिमे से ली हो, बट इन्होंने स्टोरी को अच्छे से ड्राइव किया। 6 एपिसोड तक हाँ मुझे एहसास हुआ कि एक सस्ती कॉपी हो सकती है, बट इन्होंने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया 6 एपिसोड के बाद। एंड ये एनिमे तुम्हें अच्छी लगेगी। मैं ये एनिमे बहुत मज़ेदार है, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ, मतलब मैं खुद हैरान हूँ। एंड मैं सच बोलूँ तो एनिमे के ना तुम्हें बहुत सारे प्लॉट एंड ट्विस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगी हर एपिसोड में। समर टाइम रेंजरिंग के माइंड स्ट्रेटेजी बहुत अलग लेवल की होती है कि तुम एक माइंड स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ, जैसे आगिरो सेंपाई वो अपनी जो माइंड स्ट्रेटेजी यूज़ करता है बार बार टाइम ट्रेवल से, उसके अंदर भी कुछ उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइम लिमिट होती है उसके अंदर, जिसको मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। प्लस इस एनिमे के अंदर जब रियल मज़ा तुम्हें तब आता है जब आगिरो सेंपाई और जिसके वो खिलाफ जा रहे जो वो दुश्मन है, वो भी अगर उसके साथ जब टाइम ट्रेवल करने लग जाता है तो वो एक अलग लेवल का होता है, जिसके कारण जो उसके जो दुश्मन होते हैं वो उसका माइंड रीड कर लेते हैं। प्लस वो क्या एक्शन लेने वाला है वो उसको पहले ही भली भांति जान जाते हैं। एंड वहाँ से एक रियल ट्विस्ट आता है कि आगिरो सेंपाई अब क्या करेगा, क्योंकि आगे जाके उसके जो दुश्मन है उनको भी तो टाइम ट्रेवल पता चल रही है। तो ऐसे सारे टर्न एंड ट्विस्ट है, ये सब कैसे क्रिएट हो रहे उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। एंड एनिमे के ऊपर मैं ज़्यादा बात करूँ तो पूरी ही स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि मैं इस एनिमे के ऊपर ज़्यादा बात कम करना ज़्यादा पसंद करूँ, क्योंकि एनिमे में बहुत सारी चीज़ें। एंड मैं तुम्हारा मूड नहीं बिगाड़ना चाहो तो जाओ इस एनिमे को जाके देखो और इन्जॉय करो।